तो सब लोगों को बता देता हूँ, अगर आपका एनमेट पास कर रहा है तो ये सारी बुक्स देख लीजिए, ये सारी बुक्स आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में मौज ले रहे होंगे। आज है थर्सडे और अभी टाइम हो गया 3:30 बज गए। 3:30 बजे मैंने खाना वाना खा के अब मैं नहाया हूँ, है ना। और कल मुझे व्लॉग शूट करना था कुछ, क्योंकि मैं हमेशा एक दिन पहले शूट कर लेता हूँ फिर अगले दिन अपलोड करता हूँ, लेकिन कल मैंने कुछ भी शूट नहीं किया आज के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज ही शूट किया जाए, क्योंकि क्यों एक दिन मिस किया जाए, है ना। तो बहुत टाइम हो गया था मुझे, कल से मैं सोच रहा हूँ कि क्या बनाऊँ क्या कुछ नया इन्फॉर्मेटिव या कुछ अच्छा बन सकता है। तो फिर मुझे किसी का एक मैसेज मिला कि भाई साहब एनमेट की बुक्स वगैरह के बारे में कुछ बनाओ, कि आप लोगों ने एनमेट के लिए कौन कौन सी बुक्स वगैरह पढ़ी थी, क्या कुछ है उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेटिव बनाओ, क्योंकि ये टॉपिक आजकल चर्चा में भी है एनमेट वगैरह का। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है भैया, देखते हैं। तो मैंने क्या है, मेरे पास बुक्स अवेलेबल नहीं थी, है ना। तो मैं अभी, है ना, बुक्स जितनी भी बुक्स हो सकती हैं वो सब नरेंद्र को बोला है। मैंने बोला कि भाई बुक्स सारी लेके और आज अपने घर आज वीडियो बनाते हैं बुक्स के बारे में, ठीक है। तो आज के जो व्लॉग होगा इसमें मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स आप परचेज कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको बुक्स अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो दूसरा कौन सा तरीका हो सकता है कि आप उसका मटेरियल ले सकते हैं। तीसरी चीज़, एक कुछ लोगों ने पूछा था कि भाई पुराने जो क्वेश्चंस हैं, मतलब कि पेपर्स हैं, वो मिल सकते हैं क्या। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा, कहाँ से आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स उठा सकते हैं, ओके। और जो भी हो सकता है, ठीक है, जो भी होगा आज के इस व्लॉग में शुरू करते हैं। तो लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले वेलकम बैक टू माय चैनल मैडी गोज माय लाइफस्टाइल। दिस इज मोहित। आई एम गोना शो यू सम पार्ट ऑफ माय लाइफ इन माय ओन स्टाइल, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज व्लॉग। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा तेरी वाले नीले आसमाने के तले। और एक और चीज़, इस व्लॉग को पूरा देखना, एंड तक देखना, एक एक चीज़ मिस मत करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं एक वर्ड आपको समझ आना चाहिए कि कहाँ से क्या हो रहा है, क्या बात कर रहा हूँ मैं। तो व्लॉग को एंड तक देखना, ओके। और व्लॉग को लाइक कर दो यार अभी, ठीक है। व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लिए चैनल को, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल पे, ओके। तो गाइस बहुत देर हो गया, अभी भी मैं उसका वेट कर रहा हूँ कि आजा 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 यार। फ़ोन भी कर दिया, अब देखो आएगा कब तक आएगा। जैसे ही आता है सेटअप करते हैं और फिर व्लॉग शुरू करते हैं, ओके। सो लेट्स वेट एंड वॉच। गाइस अभी पूरा आधा घंटा वेट करने के बाद भाई साहब आ गए हैं, तो चलो इनसे मिलते हैं। अबे रुक जा साले, मत खटखटा। आइए भाई साहब, वेलकम वेलकम। गेट बंद कर दे। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल मैडी गोज माय लाइफस्टाइल। आज जब मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया था तो बताया था कि आज हम लोग बात करेंगे बहुत सारी बुक्स के बारे में, कि कौन कौन सी बुक्स आप लोग पढ़ सकते हैं एनमेट के लिए, ओके। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में अगर आप फिलीपींस में हैं तो, लेकिन अगर आप इंडिया में हैं तो बहुत कम ऑप्शंस होते हैं और बहुत कम चीज़ें होती हैं। तो उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बुक्स का रिव्यू करना शुरू करते हैं, कौन कौन सी बुक्स है उनके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। जो भी लोग एनमेट की तैयारी कर रहे होंगे या एनमेट पेपर देने की सोच रहे होंगे, उनको इतना तो पता लग ही गया होगा कि एनमेट का पेपर 2 पार्ट में होता है। पार्ट 1 में होती है रीजनिंग, जिसमें एक क्वालिटेटिव रीजनिंग, दूसरी क्वांटिटेटिव रीजनिंग, और पार्ट 2 में जो होता है वो होती है बायोलॉजी, फिजिक्स, सोशल साइंस एंड केमिस्ट्री। मींस पार्ट 2 जो होता है वो थोड़ा स्पेसिफाइड होता है, और पार्ट 1 होता है जिसे बेसिक पार्ट माना जाता है फिलीपींस में, ओके। तो पार्ट 1 में वर्बल, इंडक्टिव रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड द परसेप्चुअल एबिलिटीज के बारे में पूछा जाता है, ओके। तो अगर आपको नहीं पता हो तो ये मैं इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। और आप देख लेना, गूगल कर लेना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप गूगल कर सकते हैं, तो आपको कुछ सैंपल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उन क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करने का मतलब ये नहीं है कि आपने बस देखा, आपको आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं। एक ही टाइप का एक ही चाहिए क्वेश्चन सोल्व करो, लेकिन उसको परफेक्टली आपको वो आना चाहिए, है ना। तो ये सब तो बात हो गई उसकी। अब आपको दिखाते हैं कुछ बुक्स जो कि हम लोगों ने एनमेट के लिए पढ़ाई की है ना, उन बुक्स से। तो चलिए भाई बुक्स दी जाए। अरे 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 ओ रुक। अरे आप हाँ भाई, एक एक करके दो यार, ऐसे सब कंफ्यूज हो जाएंगे ना, दिक्कत हो जाएगी। मैं खुद ही पता नहीं क्या हो रहा है। चलो फिजिक्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करें फिजिक्स की, तो मैं आपको ये बुक्स दिखा देता हूँ कि
MSA नाम का कोई यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, जैसे अपने एयरलाइन वगैरह या कोचिंग सेंटर्स होते हैं, वैसे ही फिलीपींस में कोई ये इंस्टीट्यूट है जो ये सब मॉड्यूल्स प्रोवाइड कराता है। ओके, तो इसमें सबसे पहले तो बात ये है कि हमें बेसिकली, क्योंकि हमारे पास 2 महीने बचे हैं एग्जाम के लिए, ओके, तो हमें बेसिकली जो ब्रीफ जो चीज़ें हैं जो एग्जाम में आई हुई है ऑलरेडी, उनके क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए। तो इनमें जो है, जो ये छोटी छोटी बुक्स जो है मेरे पास, इनमें जो है वो है प्रैक्टिस पेपर्स, ठीक है। तो इसमें प्रैक्टिस पेपर्स है, मतलब कि लास्ट ईयर जो आए थे वो पेपर्स हैं, ठीक है। तो अभी अपन रिसेंट वाला खरीदेंगे, रिसेंट वाला लेंगे, तो ये यहाँ पे फिलीपींस में ऑनलाइन मिल जाती है अगर चाहे तो कोई। तो ये तो हो गया भैया इसका प्रैक्टिस पेपर, फिजिक्स की बुक्स। उसके बाद अगला सब्जेक्ट चलते हैं, अगला सब्जेक्ट दिया जाए केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की भी ये भी प्रैक्टिस टेस्ट बुक है, तो प्रैक्टिस टेस्ट 1, ठीक है। तो ये सब प्रैक्टिस बुक्स है कि अगर आपके जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर है, अगर आप नीट वगैरह में ऑलरेडी कुछ करके आए हैं 2-2 हाथ, तो अगर आप ये सब करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये होगी केमिस्ट्री की बुक्स। उसके बाद केमिस्ट्री के बाद देख लेते हैं बायोलॉजी के बारे में कुछ। बायोलॉजी की थोड़ी थोड़ी बड़ी बुक्स होना पड़ेगा, क्योंकि बायोलॉजी भाई थोड़ी, केमिस्ट्री के और भी मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। ये मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स मतलब जिनमें सब कुछ दिया गया है। अरे रुको यार, केमिस्ट्री के एक और मॉड्यूल आ गया, ठीक है। तो ये तो मॉड्यूल्स है जिनमें कि दिया गया है कॉन्सेप्ट, कौन से कॉन्सेप्ट हैं, कहाँ पे यूज होंगे, ठीक है। और इन सब में क्वेश्चन पेपर्स हैं कि अपन क्वेश्चन पेपर्स को कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद बायोलॉजी का भी दिखा दीजिए भाई साहब, ये क्या है, बायोलॉजी मॉड्यूल 1, बायोलॉजी मॉड्यूल 2, ठीक है, बायोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी के भी है, तो बायोलॉजी में भी जनरल बायोलॉजी पूछी जाती है। अगर अपन इसको कंपेयर करें नीट से, तो नीट से बहुत ईजी पेपर आता है। नीट का पेपर तो बहुत अलग लेवल का होता है, ठीक है, लेकिन नीट से बहुत ईजी। कुछ लोग है ना बड़े डरे रहते हैं कि यार ये क्या है, इतना कुछ है, एनमेट क्लियर होगा या नहीं होगा, तो ये सब परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है कि रीजनिंग वगैरह का दिया गया है, जो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग, तो ये सब बुक्स हैं उनके लिए। लेकिन आप एक चीज देख रहे होंगे, सभी बुक्स में MSA लिखा हुआ है, MSA ही है जो इन बुक्स को बनाता है, ठीक है। तो ये एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पे फिलीपींस में। ओके, तो ज़्यादातर लोग जो भी पढ़ाई करते हैं या फिलीपींस में आके और एनमेट की तैयारी करते हैं, वो सभी इसी से तैयारी करते हैं। इसमें देख लीजिए आप, इंग्लिश और साइकोलॉजी दे रखा है, ठीक है। तो इंग्लिश की बुक हो गई, उसके साथ साथ ये रिव्यूअर है। रिव्यूअर मतलब अगर आपको शॉर्ट टाइम के लिए रिव्यू करना हो किसी भी सब्जेक्ट को, तो इसमें सारे मिक्स क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चंस के साथ साथ उनके सोल्ड आंसर्स और होते हैं, ये खास बात होती है, ठीक है। तो जिससे कि जब भी आप चाहें तो आप, जैसे भी आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो उसको आप रिव्यू कर सकते हैं, मतलब कि आप उसको कंप्लीटली चेकआउट कर सकते हैं कि उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया गया है। ओके, तो उसके बाद आपको, और ज़्यादातर यही होता है कि जब आप एनमेट के पेपर में अपीयर होते हैं तो आपने जो अगर पुराने कोई क्वेश्चन पेपर लगा रखा है और पुराना कोई क्वेश्चन पेपर आपने पूरा सोल्व कर रखा है, उसी टाइप के कुछ न कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। आई थिंक मोर देन 50% क्वेश्चंस उस टाइप के आ जाते हैं, जितना मेरा कुछ एक्सपीरियंस है इस एग्जाम के लिए। तो 50% ऐसे क्वेश्चन है जो उसी टाइप के जो पहले कभी आए हैं, क्योंकि पैटर्न सेम ही होते हैं, बस क्वेश्चन का डेटा चेंज हो जाता है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपने एक क्वेश्चन ढंग से लगाया है, एक ही मॉडल पेपर अगर आपने ढंग से सोल्व किया है, तो दैट वुड समहाउ हेल्प यू, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बुक्स तो यार बहुत सारी हो गई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी सारी बुक्स हो गई हैं। तो अगर इन बुक्स को पढ़ने बैठोगे तो आई डोंट थिंक सो कि 2 महीने में आप लोग पढ़ पाओगे। पहली बात तो जो लोग फिलीपींस में वो तो ये खरीद ही सकते हैं। दूसरी चीज़, जो लोग इंडिया में हैं, भाई हम तो सब इंडिया में हैं, तो क्या ही करें, है ना, क्या ही कर सकते हैं। तो इंडिया वालों के लिए मैं बताऊंगा, या तो आप गूगल पे जाएं और डायरेक्ट आप MSA डाल के देख लेंगे, या एनमेट की बुक्स के बारे में सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। और अगर फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप सैंपल पेपर्स डालेंगे, एनमेट के सैंपल पेपर्स, ठीक है। तो अगर आप गूगल पे एनमेट के सैंपल पेपर्स के लिए सर्च करेंगे तो आप, जब आप पिक्चर्स में जाएंगे, मतलब इमेजेस में जाएंगे, तो आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ मॉडल पेपर्स की इमेजेस मिलेंगी, ठीक है। उन इमेजेस के नीचे लिंक्स होते हैं, ठीक है, उस पेपर को डाउनलोड करने की। तो ये आपको करना पड़ेगी, इतनी तो मेहनत की, उन लिंक्स पे जाके आपको वो पेपर डाउनलोड करने पड़ेंगे। और उन मॉडल पेपर्स को अगर आपने सोल्व कर लिया ना, तो विश्वास करिए, ट्रस्ट करिए मुझ पे कि यू वुड गोना क्वालिफाई दैट एग्जाम। ओके, सो ये हो गई बात इनकी। अब उसके साथ साथ जो लोग इंडिया में होंगे उनको लगेगा कि भाई हमारे तक कैसे पहुंचेगा, तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पे आप एनमेट सैम्पल पेपर्स विद आंसर की यहाँ से आप ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। ओके, तो इस वेबसाइट को आप नोट कर लीजिए और इस पे जाओगे तो आप ख़रीद पाएंगे। ये कोई
वो नहीं है कि मैं किसी का प्रमोशन कर रहा हूँ, ये सब आप लोगों की हेल्प के लिए कर रहा हूँ कि चलो आपको कुछ समझ आ जाएगा इससे। ओके, ऐसी बात आती है भाई, आपने जब एग्ज़ाम दिया था तो आपने कौन कौन सी बुक्स इनमें से पढ़ी थी, ठीक है। तो एक तो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मेरे पास कोई भी बुक है नहीं, तो इसका मतलब फर्जी हो भाई, आपने बुक पढ़ी नहीं कोई, है ना। हाँ, ऐसा ही है कुछ। इतनी सारी बुक्स, जब भी हम लोग एनमेट के बारे में बात करते हैं तो लोग इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि इतनी सारी बुक्स पढ़ी होगी, क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। तो सब लोगों को बता देता हूँ, अगर आप एनमेट पास कर रहे हैं तो ये सारी बुक्स देख लीजिए, ये सारी बुक्स आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैंने ऐसा कुछ किया नहीं मेरी लाइफ में और ना मैं करने वाला हूँ। तो आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके पास टाइम है अभी थोड़ा बहुत, तो आप लोग अगर कर सकते हैं तो एटलीस्ट मॉडल पेपर्स वगैरह सोल्व कर लीजिए, तो दैट वुड बी बेटर फॉर यू। ओके, तो अब भाई अगर आपने ये नहीं पढ़ी तो फिर क्या किया आपने, ठीक है। तो ये मैं कर देता हूँ इसको साइड में। ओके, अब मैं बात करता हूँ मेरा जो एग्ज़ाम था वो था, मैं 2018 में यहाँ पे आया था, जनवरी 19 को मैं यहाँ पे लैंड किया था 2018 में। उसके बाद हमारा जो था मार्च 25 को हमारा एग्ज़ाम था, मार्च 24 को हमारे कुछ दोस्तों का जन्मदिन था, ठीक है। उसके बाद हम लोग मार्च 24 को 4 बजे तक सुबह तक पार्टियां कर रहे थे, डांस कर रहे थे, खाना वाना खा रहे थे, मजे कर रहे थे। उसके बाद हमें पता लगा कि जो हमने जो वैन बुक कर रखे हैं एनमेट एग्जाम के लिए, जो 25 को सुबह 6 बजे हमें जाना था, तो सुबह 6 बजे हम लोग बिना कुछ सोए हुए, बिना कुछ ऐसे ही चले गए थे। और आप सोच लीजिए कि जब कोई बच्चा यहाँ पे आता है तो विद इन 1 और 2 मंथ कितनी कुछ प्रिपरेशन कर सकता है। मैंने नहीं की थी कुछ भी ऐसी कुछ भी। और उसके बाद फिर हम लोग गए थे और एग्ज़ाम दे के आए थे, और जब रिजल्ट आया तो मेरे 78 परसेंटाइल थे, ठीक है, 78 परसेंटाइल। तो अब मुझे 78 परसेंटाइल कैसे मिल गए, वैसे ही मिल गए, ऐसा नहीं है। मेरे साथ एक एडवांटेज था, एडवांटेज ये था कि मैंने जब 5th 4th क्लास में जब अपन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो मैंने नवोदय, मिलिट्री और सैनिक स्कूल जैसे कुछ एग्जाम्स की तैयारी की थी। तो उसमें क्या होता है, रीजनिंग वाला जो पार्ट होता है वो वहाँ पे आता है, और वैसा ही कुछ रीजनिंग का पार्ट इसमें भी आता है, ठीक है। तो वो सब मैंने पहले वहाँ पे सोल्व कर रखे थे। और नीट का एग्जाम तो अपन सब दे के ही आए हैं, तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। इंग्लिश आपकी वैसे ही सबकी बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर कंबाइन करोगे तो आपका एग्जाम हो जाएगा। और यार डरने की कोई बात नहीं है, सच्ची में मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं, भाई अगर मेरा एनमेट क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, मुझे एमडी में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका भी सोल्यूशन है। बहुत सारे लोग, मैंने अपनी फर्स्ट एनमेट की वीडियो में बता रखा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ फिलीपींस में जो मेडिसिन में पढ़ रहे हैं, ठीक है। एनमेट है नेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट, मतलब आप अगर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एनमेट क्लियर करना होगा। आफ्टर दैट यू वुड एबल टू गेट एडमिशन इन योर मेडिकल कॉलेज। लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। कल परसों मुझे कोई कमेंट में भी पूछ रहा था, लेकिन मैं उसको डायरेक्ट रिप्लाई नहीं कर पाता वहाँ पे। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कुछ जुगाड़ तुगाड़ करके भैया बिना एनमेट क्लियर किए हुए, बिना 40 परसेंटाइल लाए हुए पढ़ाई कर रहे हैं एनमेट की, और मतलब कि मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे हैं, और वो लोग क्लियर करके भी जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारी जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्थ सिस्टम डेल्टा, ठीक है, वो एक ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है। तो दे हैव सम पावर टू जस्ट अप एंड डाउन द परसेंटाइल एंड द कट ऑफ एंड ऑल्सो। ये सब एक बड़ा लफड़ा है। तो अगर आपसे नहीं भी हो रहा है तो भी आप डरने की कोई बात नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप फिलीपींस आना चाहते हैं लेकिन आप इसलिए नहीं आ रहे हैं कि एनमेट, तो आप गलत कर रहे हैं। एनमेट इतना कुछ है नहीं, हुआ जितना बना रखा है। ओके, तो ये सब बात थी जो आज की वीडियो में हमें करनी थी एनमेट के बारे में। तो आई होप आप सब लोगों को कुछ न कुछ, सबको तो नहीं, जिनको एनमेट से ज़रूरी इंफॉर्मेशन चाहिए थी उनको कुछ ना कुछ मिला होगा, और जिनको नहीं मिला, जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए थी, वो वैसे ही मजे के लिए वीडियो देख ली होगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर पसंद आया होगा। और ये बुक्स के लिए प्लीज़ सर्च कर लीजिएगा, आपको दिख जाएगी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। और अगर नहीं मिले तो इनकी खुद की वेबसाइट पे चले जाइएगा, मैं इसका वेबसाइट भी डाल दूंगा, ठीक है। या फिर इनको खुद को मेल कर लीजिए, ये लोग आपको इलेक्ट्रॉनिक बुक्स भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, अगर होगा तो पॉसिबल। तो आपको जो PDF वगैरह है वो प्रोवाइड अगर वो करा देते हैं, सैम्पल पेपर्स अगर प्रोवाइड करा देते हैं, थोड़ा बहुत अगर चार्ज भी करते हैं, तो आप जाके कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और अगर तब भी नहीं मिलता है तो आप इमेजेस में जाके, मैंने आपको बताया सैम्पल पेपर कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो अभी मैं वीडियो एडिट कर रहा था, लेकिन मैंने देखा कि एक चीज़ मैंने मिस कर दी है, वो ये कि भाई आप लोग, आपने अगर एडमिशन ले लिया है फिलीपींस में किसी न किसी यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी न किसी कॉलेज के अंदर, तो आप लोग अपने एजेंट्स को अप्रोच करो और उनसे बोलो कि हमें पिछले साल के पेपर्स प्रोवाइड कराएं, तो वो लोग कराएंगे, क्योंकि हमें भी कराए गए थे, समझ रहे हो। तो अगर आप अपने एजेंट्स को बोलोगे तो वो लोग कहीं ना कहीं से आपको पिछले जो पेपर्स हैं वो प्रोवाइड करा देंगे।
कॉपी तो नहीं प्रोवाइड कराएंगे, मतलब कि PDF कॉपी वगैरह प्रोवाइड जरूर करा देंगे, है ना। तो ये आप भूलो नहीं, ये आप कर सकते हो, ये काम भी है। That's it for this video. I hope आप सब लोगों को कुछ ना कुछ जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। जरूर जरूर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और that's it. Thank you so much for watching this video. Bye. Take care. Have a great life ahead. Goodbye. Bye bye. ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ठोक लीजिए महाकाल का ठोक लीजिए।